नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपका होस्ट उत्कृष्ट कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रायल। न्यूज ट्रायल भारत, रग रग में खबर, नहीं परोसते डर, दिखाते बस खबर। न्यूज ट्रायल भारत आज से कल से हो जाएगा न्यूज ट्रायल बिहार, और बिहार इलेक्शन पर एक फुल कवरेज आपको देखने को मिलेगा। और अब आज के हम खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रशांत किशोर ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पीसी की है, जिसमें प्रशांत किशोर ने कई अहम मुद्दों को भी उठाया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार की 3% दलित आबादी ही 12th पास करती है और 7% के करीब आबादी जो है ईबीसी आबादी जो है वो 12th पास करती है। और अगर आरक्षण पर हम लोग शोर शराबा करते हैं, चलिए आरक्षण को 30, 40, 50 नहीं 100% भी कर लेते हैं, तो अगर बिहार के 3% दलित और 7% अति पिछड़ा ही 12th पास कर पाता है, तो उस आरक्षण का जो है लाभ रोजगार के क्षेत्र में कितने लोगों को ही मिल पाएगा। ये सवाल उठाने के साथ ही साथ माइग्रेशन पर भी प्रशांत किशोर ने कहा है कि जो माइग्रेशन की बात करते हैं वो पहले चुप क्यों थे। उन्होंने राजद पर कहा कि राजद ने ये बात को 2012 से उठाना शुरू किया है, इससे पहले उन्होंने भी इस बात को नहीं उठाया था। प्रशांत किशोर का ये भी कहना है कि सबसे पहले जनसुराज ने ही इस मुद्दे को उठाया, क्योंकि जनसुराज मानता है कि अगर बिहार का आदमी दिल्ली, मुंबई, पटना में जाकर वहां साफ सफाई का काम करता है, कूड़े उठाने का काम करता है, सब्जियां फल बेचने का काम करता है, तो ये बेकार काम है और इसके लिए जो है बाहर जाने की जरूरत भी नहीं है, और इससे जो है कोई ये बहुत बड़ा नाम है नहीं। साथ ही साथ बिहार को विशेष राज्य दर्जा मिलना चाहिए या नहीं के सवाल पर प्रशांत किशोर ने कह दिया कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की कोई जरूरत नहीं है। बिहार का जो है आर्थिक इकोनॉमिक सर्वे जो होता है, बजट जो होता है, आम बजट, जनरल बजट बिहार का, वो कई लाख करोड़ का है, और वो काफी है कि बिहार में कई तरह के रोजगार के अवसर मुहैया कराए जा सकें। अस्पताल, मेडिकल कॉलेजेस और जो है आपको आम कॉलेजेस, स्कूल्स, ये सारी चीजें खोली जा सकें। प्रशांत किशोर ने जो है ये भी कहा है कि अगर अशोक चौधरी 7 दिनों के अंदर उनके खिलाफ लाए गए लीगल नोटिस को वापस नहीं लेते हैं, तो उन पर 500 करोड़ के और गबन का आरोप लगाकर वो नया प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो जनसुराज बिहार के 243 विधानसभा सीटों में अपनी किस्मत आजमाने के लिए चल चुका है। इस बीच अभी तक के आकलन से लगता है कि 243 में से 10 से 13 सीटें जनसुराज को आ सकती हैं, और बाकी के 230 सीटों पर जो है अन्य पार्टियां, एनडीए या यूपीए या इंडिया गठबंधन फाइट करेगी। आपको यही बताना भी जरूरी हो जाता है कि 13 विधायकों के साथ काफी बार्गेनिंग पावर में जनसुराज आ जाएगी। हालांकि जनसुराज के संरक्षक संस्थापक प्रशांत किशोर का कहना है कि या तो वो अर्श पर रहेंगे या फर्श पर रहेंगे, और अगर वो फर्श पर रहे तो अपने विधायकों को खुली छूट दे देंगे कि वो किसी भी पार्टी में जाकर उसका हिस्सा बन सकते हैं, और वो फिर से एक नई आगाज को अंजाम देंगे। प्रशांत किशोर का यह भी कहना है कि बिहार में शराबबंदी बेकार चीज है, और इसके चलते जो है काफी खराब एक आर्थिक बोझ बिहार सरकार पर भी आ रहा है, और खुलेआम नकली शराबों की बिक्री हो रही है, और साथ ही साथ अवैध तरीके से शराबों को बेचा और परोसा जा रहा है। प्रशांत किशोर ने कहा था कि सरकार बनने के 30 मिनट के अंदर ही वो इस शराबबंदी कानून को खत्म कर लेंगे। प्रशांत किशोर लगातार दिन भर रोजाना तकरीबन किसी न किसी नेशनल